भाई विकास सबको चाहिए, लेकिन ये एक रियलिटी है। चाहे बीजेपी कहती है कि हमने सबके लिए, और बीजेपी ने चाहे ओपनली ना कहो क्योंकि उनकी भी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन कई ऐसी स्कीम्स हैं जो कि इनडायरेक्टली खास मुस्लिम्स के लिए बनाई है, आपको पता है इस बात का। लेकिन उसके बाद बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो खुले में कहते हैं कि देखो भैया मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। ओके, दैट इज ओके, वो राजनीति हो गई, वो राजनीति हो गई। लेकिन ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच ये जो दरार है, इसको खाई बनाने का काम कर रहे हैं, इसको पाटेगा कैसे? अगर ये चलता रहेगा, अभी अंसार रजा जी कह रहे हैं मस्जिद के सामने जाके नारे लगाए। अगर वो मैं वीडियो चलाऊं अंसार रजा जी, तो आप देखेंगे भीड़ आ रही है और जा रही है। भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, इन इंडिया, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजाघर सब तो सड़क पे ही है ना। वो ग्रुप आ रहा है और जा रहा है, दैट्स इट, रुका नहीं है। आप समझिए सरवर साहब। मैंने ऐश्वर्या जी कल जो बात कही थी वहीं से आज फिर अपनी बात शुरू करता हूं। अभी देखिए एक खबर बहुत चल रही है, वाराणसी में 6 गौरक्षकों को, वाराणसी चूँकि वो महादेव की नगरी है, और ये जो डिबेट है, ये डिबेट भी कहीं ना कहीं आप उस त्यौहार से जुड़े हुए हैं जो महादेव के भक्त होते हैं। वाराणसी में 6-7 गौरक्षक पकड़े गए हैं, किसी मुसलमान ने नहीं पकड़ा उसको, बनारस की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और वो सारे हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं, और उसमें गाय, बछड़े, बैल सब कुछ रिकवर किए गए हैं। तो अच्छी बात है, कराए रिकवर। एक आपने बहुत मशहूर कहानी अयोध्या की, अयोध्या में टोपी लगाकर कुरान के पन्नों को और क्या कहते हैं दीप को मस्जिदों के आसपास फेंकने वाला भी हिंदू निकला था, और उसे भी अयोध्या की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरा मानना है कि ये जो यशवीर, पंडित यशवीर हैं मुजफ्फरनगर में, इनको पुलिस गिरफ्तार करे इस जुर्म में कि भाई ये जो आपका काम नहीं है वो आप क्यों कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जांचना, परखना, कौन विदेशी है, कौन आतंकवादी है, कौन फर्जी है, असली है, सारे डिपार्टमेंट हैं। पिछले साल भी यशवीर जी ने पंगा खड़ा किया था। अच्छा, तजम्मुल ने नहीं किया, तमाम जगह पर मूर्ति, तजम्मुल गोपाल बन गया, वो ठीक है। फिर अभी सावन आया राकेश जी और यशवीर जी पहुंच गए, तो लेकिन सरवर साहब ने कांवरिया आतंकवादी नहीं कहा। सरवर साहब, यशवीर तजम्मुल गोपाल बन गया, वो ठीक है। जो लोग शामिल होकर आदिल ने शुद्ध वैष्णो ढाबा खोल लिया, गोपाल बन के, वो ठीक है। आतंकवादी न कहें तो क्या कहें आप बताइए। नहीं, आप जो कानून समझ नहीं रहे, नहीं, आपको जवाब राकेश जी देंगे, आपको जवाब राकेश जी देंगे। सिर्फ मेरा एक सवाल है, आपको जवाब त्रिपाठी जी देंगे। सरवर साहब, यू आर ए रीजनेबल मैन, आप अनुराग भदौरिया नहीं है। लगाम लगना, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ सरवर साहब, मुद्दा असल है। किताबें आपके भी पीछे, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा। आप अनुराग भदौरिया की तरह सिर्फ ऐसे प्रोफेसर नहीं है। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, काम करता है वो उसी का हिस्सा। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मौलवी क्या सरवर साहब राकेश त्रिपाठी बन के, अगर सुनिए तो, क्या गुलाम नवाज सरवर राकेश त्रिपाठी बन के आलू कचौड़ी की दुकान खोलेंगे तो वो ठीक है? क्या इनका इनकमिंग बंद हो गया क्या? सुन ही नहीं रहे? ओके, वापस आऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, आप मुझे बात बताइए, कोई इस पे बोल ही नहीं रहा है? अंसार रजा साहब ने इतना ज्ञान दे दिया, नहीं बोल रहे? ये फराज किदवई जी नहीं बोल रहे? भाई ये गोपाल कब तजम्मुल बन गया? मैंने बोला, और उसने कब ये शुद्ध शाकाहारी? बोला क्या गलत है? नहीं, आपने बोला, आई एम रिपीटिंग, आपने बोला। ये समाजवादी पार्टी वाले नहीं बोलते। राकेश त्रिपाठी जी, इस पे समाजवादी पार्टी नहीं बोलती। एसटी हसन को कांवड़िए आतंकवादी लगने लगे। ये इनके मेहरोत्रा साहब को, यही संकट है ना, और हर भगवा पहनने वाला आतंकवादी लग रहा।
एंड इट्स ऑल ओके, क्योंकि उनकी राजनीति ये सत्ती है। सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत दिए गए बयान है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ये सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत दिए जा रहे बयान है, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं ना कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब भी कांवड़ यात्रा निकलती थी तो उस समय के आर्काइव्स निकाल के खबरें देखिए ना कि कांवड़ यात्रा को लेकर के कैसे सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, कैसे कांवड़ यात्राएं जगह जगह पर बाधित की जाती थी, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था, और कैसे कांवड़ियों की बड़ी संख्या में गाड़ियों की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो जाया करती थी। कांवड़ यात्रा कितनी बेतरतीब ढंग से संचालित किया जाती थी राज्य सरकार के द्वारा, ये उस समय के उदाहरण हैं। और आज 2017 के बाद से इस कांवड़ यात्रा पर आज पुष्प वर्षा की जा रही हेलीकॉप्टर से। इस कांवड़ यात्रा में आज डीएम एसपी तक सब आज व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। तो समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है, उनको लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा काम योगी सरकार कर रही है, कैसे विघ्न बाधा डाली जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में जब ऋषि महर्षि यज्ञ किया करते थे ना, तो ये आसुरी शक्तियां, उनको लगता था कि ये यज्ञ से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, तो ले जाकर के उसमें त्रिपाठी जी आप सत्ता में, यज्ञ को मी एंड खंडित त्रिपाठी कर जी दो। फॉर अ मिनट। यही प्रयास कर रहे हैं त्रिपाठी कि जी आप कैसे सत्ता कांवड़ में यात्रा को खंडित कर दिया जाए। कांवड़ यात्रा निकले या किसी और धर्म की कोई और यात्रा निकले, आपका तो जिम्मेदारी है ना कि सारी यात्राएं अच्छे से निकलें। आपकी जिम्मेदारी सरकार में आपका पर्सनल व्यू क्या है वो अलग है, बिल्कुल जिम्मेदारी का पालन करते नहीं देखिए जैसे बाबा है, बाबा कहते हैं हेलो मेरा धर्म है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, वो है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं तो उनकी जिम्मेदारी यानी मेक श्योर कि सारे धर्म की यात्राएं, अगर ताजिया निकलता है तो वो भी उतने ही शांति से निकलेगा, अगर हमारे सिख भाइयों की कोई यात्रा निकलती है तो वो उतने ही शांति से निकलेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपने उनको पकड़ा, क्या आपने उनको पकड़ा, त्योहार हो, ये शुरू कहां से हुआ? क्या आपकी सरकार ने अभी तक उस लड़के को पकड़ा जो कि वीडियो में सुनाई दे रहा है कि इनकी पैंट खोलो, चाहे खोली नहीं गई, और ये बात गोपाल एके जो भी उसका असली नाम है उसने बता दिया कि नहीं कुछ नहीं खोला है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड। लेकिन क्या आपकी पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा कि तुमने बोला कैसे कि इनकी पैंट खोलो? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं के आधार पर ही सबको पकड़ने लगेंगे ना तो समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेजना पड़ जाएगा। अरे तो भेजिए ना, किसने मना किया? तमाम नेताओं तो ने भेजिए, फैलाने का प्रयास आपका तो डबल फायदा है कि ये तो आपका तो डबल फायदा है, भेजिए। असदुल ओवैसी साहब पैंट उतार दी गई। नहीं, मैं हम इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। ये राकेश त्रिपाठी जी सरवर साहब इस तरह की घटनाएं हो और कैसे सावन महीने में ये कांवड़ यात्रा बाधित हो जाए, ये हम इस बात को स्पष्टता से कहेंगे। हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ कैसे ये कांवड़ यात्राएं संपन्न हो, सावन में लोग अपनी आस्था का पालन कर सके, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है। और बराफत के जुलूस हो या चहलुम के जुलूस हो या बकरीद का त्योहार हो, सारे त्योहार अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं और सबको लेकर के नियमावली जारी होती है। इस डीजे को लेकर के भी ऊंचाई तय की गई है ना कि ताजिए की ऊंचाई कितनी होगी ये भी योगी सरकार बता रही है, और डीजे की ऊंचाई कितनी होगी ये भी योगी सरकार निर्धारित करने का काम कर रही है। कानून का पालन तो सबको करना होगा, वो हाफिज गुलाम सरवर को भी करना होगा, फराज किदवई को भी करना होगा, अंसार रजा को भी करना होगा, राकेश त्रिपाठी को भी करना होगा, अनंत विजय जी को भी करना होगा। कोई भेदभाव नहीं है कानून के सामने। अंसार रजा जी कोई भेदभाव नहीं है, लॉ का तो पालन। अंसार रजा जी कोई भेदभाव नहीं है। एंडिंग कमेंट्स सबके पास आ रहा है। अंसार राजा जी आपसे शुरू करें, मेरे बताइए। सवाल का जवाब दिलवा दीजिए ना। बिल्कुल। ओके सरवर साहब आ रहा हूं। पंडित यशवीर जी को कौन सा मंत्रालय इन्होंने दिया वो तो बता दें। त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सब हमारे लिए बराबर हैं, और एक रूल निकाला जाता है कि यहां से जो यात्रा गुजरेगी तो हम कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे। बरसाना चाहिए, वो बड़ी मेहनत करके अपने धार्मिक काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमें खुशी है कि उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन एक रेजुलेशन ये बताइए कि जब आपके लिए सारे उत्तर प्रदेश के लोग बराबर हैं, तो जब हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलता है उस पर भी फूल बरसाएंगे? जब सरदारों का जुलूस निकलता है उस पर भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे? है कोई रेजुलेशन आपके पास, या यहां सिलेक्टिव हो जाएंगे आप? अरे मुहर्रम के है कोई रेजुलेशन आपके पास? होगी क्या? करेंगे अंसार रजा साहब डिमांड कर रहे हैं क्या मुहर्रम के बताइए। मातम के जुलूस में क्या करेंगे। पुष्प वर्षा की डिमांड कर रहे हैं क्या? ऑफिशियली डिमांड करिए अंसार रजा, आप ऑफिशियली डिमांड करिए कि मातम के जुलूसों पर भी पुष्प वर्षा होनी चाहिए। ईद मिलाद आप करिए ना ऑफिशियल डिमांड।